बादलों में छुपी हुई थी एक जादुई और खूबसूरत परियों की दुनिया, जहां रंग बरंगी परियां अपनी जिंदगियों में खुशो खुरम थीं। उन सब में सबसे नरमी दिल और बासलाहियत परी थी जर्निश, जिसे पेंटिंग का बेहद शौक था। वो हर नए दिन एक नई खूबसूरत तस्वीर बनाती। एक दिन जर्निश अपनी दोस्त परियों के साथ जंगल की सैर को निकली। बाकी सब परियां अपनी मस्तियों में गुम थीं, जबकि जर्निश एक दरख्त के नीचे बैठकर पेंटिंग बना रही थी। अचानक उसकी नज़र एक चमकते हुए जादुई ब्रश पर पड़ी। जैसे ही उसने ब्रश हाथ में लिया, एक नई कहानी का आगाज हो गया। सब परियां वापस अपने घरों को चली गईं। घर आकर जर्निश ने उस जादुई ब्रश से एक परिंदे की तस्वीर बनाई और हैरत अंगेज तौर पर वो परिंदा तस्वीर से निकलकर हकीकत बन गया और खिड़की से बाहर उड़ गया। जर्निश हैरत से उस ब्रश को देखती रह गई। एक ख्वाब हकीकत बन चुका था। फिर उसने ब्रश से एक चमकती हुई टोकरी बनाई, जो फौरन हकीकत में बदल गई। अब की बार उसने एक खूबसूरत शाही लिबास की तस्वीर बनाई और वो भी तस्वीर से निकलकर असली लिबास बन गया। जर्निश ने वो लिबास पहना और खुशी से खुद को आईने में देखा। वो खुद को एक ख्वाबों की मलिका महसूस कर रही थी। इसी लिबास में वो बाहर निकली, मलिका की तरह चलती हुई। पीछे खड़ी परियां उसे देखकर दंग रह गईं। उनके चेहरों पर हैरत और हसद नुमाया था, लेकिन जर्निश ने उनकी परवाह न की, बल्कि आगे बढ़कर जरूरतमंद परियों में फलों की टोकरियां बांटने लगी। उसकी नरमी और सखावत ने फिजा को नूर से भर दिया। मगर कुछ परियां अब भी हसद में जल रही थीं। उन्होंने मिलकर जर्निश के खिलाफ साजिश की। इनमें से एक परी चुपके से जर्निश के घर में पर्दे के पीछे जा छुपी। इधर जर्निश अपनी दुनिया में गुम फिर से पेंटिंग बना रही थी। इस बार वो फलों की एक टोकरी बना रही थी, और जैसे ही तस्वीर मुकम्मल हुई, जादू ने फिर से अपना कमाल दिखाया। वो टोकरी तस्वीर से निकलकर हकीकत बन गई। ये सब देखकर आलीना नामी परी दौड़ी दौड़ी मलिका के दरबार में जा पहुंची और जर्निश के जादुई ब्रश के बारे में बताया। मलिका के चेहरे पर लालच की चमक आ गई। उसने अपने वफादार सिपाहियों को हुक्म दिया, वो ब्रश जर्निश से छीनकर फौरन ले आओ। सिपाही उड़ते हुए जर्निश के घर पहुंचे। जर्निश ने ब्रश बचाने की पूरी कोशिश की, मगर उसकी फरियाद सुनने वाला कोई न था। सिपाहियों ने उससे ब्रश छीन लिया और दरबार में वापस आ गए। मलिका ने कहा, अब इस ब्रश से एक महल बनाओ ताकि वो हकीकत बन जाए। सिपाही ने पेंटिंग मुकम्मल की। सब इंतजार में थे, मगर कुछ ना हुआ। ना कोई महल, ना कोई जादू। मलिका का गुरूर टूट गया। गुस्से में उसने हुक्म दिया, आलीना को झील में भेज दो और इस ब्रश को वहीं फेंक दो जहां से आया था। इधर जर्निश गम से उठाल एक कोने में बैठकर रोते रोते सो गई। अचानक उसके ख्वाब में नूरानी रोशनी फैली और एक खूबसूरत फरिश्ता परी जाहिर हुई। उसने कहा, ये ब्रश सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है, क्योंकि तुम्हारा दिल नेक और साफ है। ये किसी और के काम नहीं आ सकता। जर्निश चौंक कर जाग गई और देखा कि ब्रश फिर से उसकी मेज पर मौजूद था। अब जर्निश पहले से भी ज्यादा खुश थी। वो ब्रश से चीजें बनाती और गरीब परियों की मदद करती रहती। यूं उसका जादुई ब्रश मोहब्बत, सखावत और रोशनी की अलामत बन गया।